नमस्कार, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश अरोमा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। कल के सेशन में हमने एडजेक्टिव को पढ़ा था। एडजेक्टिव क्या होते हैं और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को भी हमने जाना था। चलिए, और आज हम हर एक टाइप्स को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्वालिटेटिव बना है क्वालिटी से, है ना। हम सब जानते हैं क्वालिटी मीन्स होता है किसी चीज़ का गुण। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का मतलब हमने कल क्या बताया था, गुणवाचक विशेषण, है ना। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते क्या हैं, चलिए। एन एडजेक्टिव वैसे एडजेक्टिव विच शोज द क्वालिटी, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी यानी उसके गुण। मेरिट, उसमें जो क्या खासियत है। डिमेरिट, उसमें जो कमियां हैं। ETC ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड अ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, कहता है कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, मेरिट, डिमेरिट, ETC यानी किसी भी नाउन की विशेषता यानी उसकी खासियत और उसकी कमियों को बताता है। वो एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, मोहन वॉज अ काइंड पर्सन। तो मोहन हमारा नाउन है ना। मोहन क्या है, नाउन है। मोहन कैसा है, काइंड है। ये इसका क्वालिटी है, इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी है। क्वालिटी बता रहा है कि मोहन कैसा है, दयालु व्यक्ति है। ठीक है, मोहन वॉज अ काइंड पर्सन, मोहन दयालु व्यक्ति था, है ना। तो काइंड जो है मोहन की क्वालिटी को बता रहा है कि मोहन दयालु था। तो ये हमारा कौन सा एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स टू स्टडी। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल यानी हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना मुश्किल हो। तो किसी लैंग्वेज के बारे में कहता है कि ये लैंग्वेज को पढ़ना मुश्किल है, जटिल है। तो लैंग्वेज हमारा नाउन हो गया, और नाउन यानी इस लैंग्वेज के बारे में बता रहा है कि कैसा है, इसको पढ़ना जटिल है, मुश्किल है। तो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो गया, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। ये लैंग्वेज की क्वालिटी बता रहा है कि लैंग्वेज कैसा है, जटिल है। ठीक है, तो इस तरह के एडजेक्टिव जैसे गुड, बैड, रेड, ब्लू, ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव किससे बना, क्वांटिटी से बना। ठीक है, क्वांटिटी से बना क्वांटिटेटिव, यानी कि क्वांटिटी का मतलब मात्रा, परिमाण, इसे बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। तो चलिए, अ वर्ड, ऐसा वर्ड यानी ऐसा एडजेक्टिव दैट शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग, जो ये बताता है कि कोई भी चीज कितनी है। एक ऐसा एडजेक्टिव जो ये बताए कि कोई भी चीज कितनी मात्रा में है। और द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का क्वांटिटी बताए, इज कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। हम सिंपली याद रखेंगे कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी भी चीज की मात्रा को बताते हैं, यानी क्वांटिटी को बताते हैं। क्वांटिटी मीन्स मात्रा, परिमाण। ठीक है, तो जो क्वांटिटी को बताते हैं वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं। चलिए, एग्जाम्पल है, he does not have enough money to pay the bill। उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं बिल को पे करने के लिए, है ना। बिल भरने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। तो एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, और ये जो एनफ है वो बता रहा है कि उसके पास कितने मनी नहीं है। तो एनफ मनी यानी पर्याप्त, जितने उसे चाहिए बिल को पे करने के लिए उतने मनी नहीं है। तो ये मात्रा को बता रहा है। तो ये हमारा कौन सा एडजेक्टिव हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसके आगे है, ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। उसने अपना सारा धन खो दिया। ऑल, कितना धन खो दिया, सारा का सारा धन खो दिया। तो ये भी हमारा हो गया क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव यानी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं, जैसे सम, जैसे सम, मैनी, लिटिल, है ना।
ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें आते हैं, है ना। तो ये सारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी क्वांटिटी बताने वाले वर्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होंगे। थर्ड है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल बना है नंबर से, है ना। नंबर से हम समझेंगे, नंबर मीन्स संख्या, न्यूमरल मीन्स भी संख्या यानी संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण न्यूमरल एडजेक्टिव किसे कहेंगे, एन एडजेक्टिव, वैसे एडजेक्टिव विच शोज हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर, जो ये बताता है कि कितने व्यक्ति और वस्तु हैं, है ना। संख्या क्या करता है, वो यही तो बताता है कि कोई भी चीज कितना है, कितनी संख्या में है। या फिर हम कह सकते हैं विच शोज नंबर ऑर्डर ऑफ पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड न्यूमरल एडजेक्टिव। वैसे एडजेक्टिव जो बताते हैं कि कोई भी चीज या व्यक्ति कितनी संख्या में है, या फिर उस चीज की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, या फिर उसका ऑर्डर, है ना, कि वो फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है, ऑर्डर, इसे बताते हैं, वो सारे एडजेक्टिव होते हैं हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, तो न्यूमरल से समझ में आ गया कि वो सारे एडजेक्टिव जो नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ थिंग्स को बताते हैं, यानी किसी भी चीज़ की संख्या को दर्शाते हैं, वो एडजेक्टिव हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। चलिए, जब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स हैव वन नोज एंड टू आईज। मानव जाति के पास एक नाक और दो आंखें होती है। तो ये वन क्या हो गया हमारा, नंबर बता रहा है, संख्या बता रहा है कि नाक कितनी होती है, एक होती है। टू भी संख्या बता रहा है कि आंखें कितनी होती है, दो होती है। तो वन और टू यहाँ पे हमारा क्या हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। आई बात समझ में। चलिए, सेकंड एग्जांपल है रोहित ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास। रोहित नाम का कोई लड़का है जो क्लास में क्या आता है, फर्स्ट आता है। तो ये इसका ऑर्डर हो गया, है ना। ऑर्डर मतलब उसका रैंक क्या है, फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है, क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब जो होते हैं वो भी हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। 1 2 3 4 भी न्यूमरल एडजेक्टिव होंगे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारे भी न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। जो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे के सारे न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। इसके आगे है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, यानी उस चीज की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, एन एडजेक्टिव, वैसे एडजेक्टिव विच पॉइंट आउट अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वो सारे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हैं, है ना, उसके बारे में इशारा करके बताते हैं, वो एडजेक्टिव कैसे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे पॉइंट आउट किया जाता है। हाँ, एग्जाम्पल है दिज फ्लावर्स अट्रैक्ट मी अ लॉट। वो फूल, है ना, दिज फ्लावर्स कहने का मतलब क्या होता है कि वे सारे फूल। तो वो उस फूल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि गार्डन में बहुत सारे फूल हैं, तो ये नहीं, वो फूल, है ना, ये फूल जो है मुझे अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दीज क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है फ्लावर को। तो ये हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए, नेक्स्ट है दैट वुमेन इज माई फ्रेंड। बहुत सारे वुमेन कहीं पे खड़ी हैं, बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं, तो एक महिला की तरफ पॉइंट आउट करके इशारा करके बता रहा है कि वो महिला मेरी दोस्त है। तो दैट भी हमारा क्या हो गया, पॉइंट आउट करने वाला वर्ड यानी इशारा करने वाला वर्ड। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। आई बात समझ में। दिस, दैट, दीज, दोज ये सारे जो हैं वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, etc। और भी बहुत सारे, दिस, दैट, दीज, दोज ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। चलिए, इसके आगे है पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पजेशन मीन्स होता है अधिकार या संबंध, कि किसी भी चीज पर किसका अधिकार है, किसी भी चीज का संबंध किससे है, वो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पजेशन का मतलब ही होता है संबंध या अधिकार। चलिए, एन एडजेक्टिव, वैसे एडजेक्टिव विच शोज पजेशन जो अधिकार दिखाते हैं और रिलेशन या संबंध दिखाते हैं, इज कॉल्ड अ पॉजेसिव एडजेक्टिव। वैसे एडजेक्टिव जो
किसी भी वस्तु पर यानी नाउन या प्रोनाउन पर अधिकार या संबंध को दर्शाते हैं, है ना, वो सारे एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। हमें याद रखना है कि पोजेशन या रिलेशन को दर्शाता है, ठीक है, वो एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। माई पेन इज ऑन द टेबल, कहता है कि मेरा पेन टेबल पे है। अगर मैं लिख दूं कि पेन इज ऑन द टेबल, सिर्फ इतना ही, पेन इज ऑन द टेबल, पेन टेबल पे है, तो इससे पता नहीं चला कि इस पेन पे अधिकार किसका है ना, इस पेन का संबंध किससे है, किसका पेन है, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब मैंने इसमें माई ऐड कर दिया यानी माई पेन इज ऑन द टेबल, तो ये माई पेन बता रहा है कि ये जो पेन है उसका रिलेशन माई से है यानी मुझसे है, ये पेन मेरी है। आई बात समझ में? तो माई क्या कर रहा है यहाँ पे, अधिकार बता रहा है कि इस पेन पे किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है ना। तो ये हमारा हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। हिज कार इज लग्जरियस, उसका जो कार है वो बहुत ही लग्जरियस है यानी कि आरामदेह है। लग्जरियस का मतलब होता है बहुत ही आरामदायक, है ना। तो उसका कार बहुत अच्छा है, एक्सपेंसिव है, लग्जरियस है, आरामदायक है। किसका कार, उसका कार। इस कार पे किसका अधिकार है, इस कार से संबंध किसका है, उसका, हिज। तो हिज यहाँ क्या हो गया, हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके आगे है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, है ना। इंट्रोगेटिव, हम सभी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव से समझ में आता है हम लोगों को कि क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड होते हैं। वो सारे वर्ड जो क्वेश्चन अराइज करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, वो एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। एन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, वो सारे एडजेक्टिव जिनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए होता है इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जिनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए होता है वो एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, विच कॉपी इज योर्स, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच कॉपी इज योर्स, कौन सी कॉपी तुम्हारी है। जब हमारे पास बहुत सारे कॉपीज रखे रहते हैं तो हमें पूछना होता है कि इसमें से कौन सी कॉपी तुम्हारी है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन पूछा आपसे। तो विच कॉपी इज योर्स, कौन सी कॉपी तुम्हारी है ना। तो विच क्या है, क्वेश्चन अराइज कर रहा है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक। व्हाट क्वेश्चन और डिड यू आस्क मी, तुमने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा था, है ना, कौन से क्वेश्चन तुमने मुझसे पूछे थे। तो यहाँ पे व्हाट भी क्या कर रहा है, क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि क्या क्वेश्चन था जो तुमने मुझसे पूछा था। तो ये भी हमारा हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। चलिए, तो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड जैसे व्हाट, व्हिच, हुज, हुम, ये सारे के सारे वर्ड हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद है इम्फैटिक एडजेक्टिव। इम्फैटिक एडजेक्टिव क्या होते हैं, इम्फेसाइज करना यानी किसी चीज़ों पे जोर डालना। इम्फैटिक से याद रखेंगे, इम्फेसाइज करना यानी जोर डालना, है ना, अपनी बात पे जोर देकर कहना। चलिए, एन एडजेक्टिव, वैसे एडजेक्टिव विच इम्फेसाइजेज एनी आइडिया, थॉट, स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन इम्फैटिक एडजेक्टिव। वैसे एडजेक्टिव जो किसी आइडिया यानी जो हमारे सोच है, थॉट है, हमारा आइडिया है, विचार है, हमारे कथन है, हमारी बातें हैं, उस पर जोर डालता है, वो सारे एडजेक्टिव हमारे इम्फैटिक एडजेक्टिव कहलाते हैं। इम्फेसाइज करना मतलब होता है जोर डालना, ठीक है, अपनी बात पे जोर देकर कहना, है ना। तो वो सारे एडजेक्टिव जो किसी आइडिया, थॉट या स्टेटमेंट पे जोर देते हैं उसे क्या कहते हैं, इम्फैटिक एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए, एग्जाम्पल है, आई मेड दिस विथ माई ओन हैंड। हम इसे ऐसे भी कह सकते थे, आई मेड दिस विथ माई हैंड, कि मैंने इसे अपनी हाथों से बनाया है ना। जब मैं बोलूँ कि मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है तो इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इस वर्ड को ऐड करने से यानी आई मेड दिस विथ माई ओन हैंड, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है, तो ये क्या हो गया, हमारा जोर डाल देता है, इस पूरे सेंटेंस पे जोर डाल रहा है कि मैंने इसे खुद अपने हाथों से बनाया है। तो ये वर्ड हमारा हो जाएगा इम्फैटिक एडजेक्टिव, ठीक है। दिस इज द वेरी ड्रेस आई वांटेड, है ना, ये वही ड्रेस है जो मुझे चाहिए था। यहाँ पे वेरी क्या हो गया, इस ड्रेस को इम्फेसाइज कर रहा है, इस ड्रेस पे जोर डाल रहा है कि ये वही ड्रेस है जो मुझे चाहिए था।
है ना। तो वेरी यहाँ पे हमारा हो गया इम्फेटिक एडजेक्टिव, वो सारे वर्ड जो अपनी बात पे जोर डालते हैं, है ना, जोर डालने वाले जो शब्द होते हैं वो इम्फेटिक एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हम सभी जानते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क भी होता है। कैसा होता है एक्सक्लामेशन मार्क? ऐसे होता है। तो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव क्या होते हैं? एन एडजेक्टिव विच शोज सरप्राइज, जो सरप्राइज को शो करते हैं। हाँ, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, किसी भी बात को सुनकर जब हम आश्चर्य हो जाते हैं, ठीक है, चौंक जाते हैं, तो वो सारे वर्ड, वो सारे एडजेक्टिव जो सरप्राइज को शो करते हैं इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। वो सारे एडजेक्टिव एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि सरप्राइज शो करने वाले एडजेक्टिव एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हो जाते हैं। जैसे कहते हैं व्हाट अ वंडरफुल सीन, कोई सीन है, कोई दृश्य है बहुत ही विचित्र सा, बहुत ही अच्छा सा, तो हम क्या करते हैं, देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, कहते हैं व्हाट अ वंडरफुल सीन, कि कितना अच्छा दृश्य है। तो यहाँ पे जो व्हाट है ना, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, व्हाट का यूज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी होता है क्वेश्चन पूछने में। तो हम पहचानेंगे कैसे, इसके यूज से पहचानेंगे कि सेंटेंस में इसका यूज किस तरह से हुआ है। जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, और जब ये सरप्राइज को शो करेगा, जैसे कि इसमें व्हाट अ वंडरफुल सीन, कितना सुंदर दृश्य है ना, तो ये सरप्राइज को शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए इसके आगे है व्हाट एन आइडिया इट इज, मतलब कहने का मतलब कितना अच्छा आइडिया है ये, है ना। तो ये भी क्या है, हमारा सरप्राइज को शो कर रहा है, तो ये भी हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, ये भी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ये भी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। चलिए, तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन में हमने एडजेक्टिव को पूरा थॉरली इंजॉय किया है, पढ़ा है, और आज हमने एडजेक्टिव को कंप्लीट कर लिया है। हम देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।